बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आई होप दैट यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस लेक्चर में हम सिंटेक्स के दो टॉपिक्स को समझने की कोशिश करते हैं एंड टॉपिक्स आर रिकर्जन एंड फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स। दीज बोथ आर इंटर रिलेटेड। ये एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है। अगर आपने मेरा लेक्चर सुना होगा सिंटेक्स सरफेस एंड डीप स्ट्रक्चर पे, तो आपको पता होगा कि मैंने जनरेटिव ग्रामर के बारे में उसमें आपको बताया था कि जनरेटिव ग्रामर जो नॉम चॉम्स्की ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। उन्होंने क्या बताया था कि जो रूल्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज के, रूल्स लिमिटेड होते हैं और उन लिमिटेड रूल्स को यूज करके वी कैन जनरेट अनलिमिटेड नंबर ऑफ सेंटेंसेस। हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। ये रिकर्जन उसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो आइए समझते हैं कि रिकर्जन है क्या। अब रिकर्जन क्या होता है? रिकर्जन रेफर्स टू रेपिटेशन। रेपिटेशन को मीन्स यू विल बी रिपीटिंग एन एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट या कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट को आप क्या करते हो, रिपीट करते हो, बार बार यूज करते हो। ओके। और रिकर्जन इन सिंटैक्स क्या होगा कि दैट इज अ सीक्वेंशियल रेपिटेशन ऑफ वन एलिमेंट और अ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। एक एलिमेंट को या एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को आप क्या करोगे, रिपीट करोगे विद इन स्ट्रक्चर, किसी एक स्ट्रक्चर में। ओके। अब किसकी रिकर्जन होती है? रिकर्जन जो है वो दो एलिमेंट्स की हो सकती है, ठीक है, या ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स की। एक है फ्रेज। इट मीन्स कि आप फ्रेज को भी क्या करते हो, रिपीट करते हो बार बार, ठीक है ना, आप बार बार उसको यूज करते हो। लाइकवाइज जो क्लोजेस होते हैं, क्लोज भी क्या होता है, बेसिकली द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, तो उसको भी आप क्या करते हो, रिपीट करते हो। अनटिल एंड अनलेस जो आपका सेंटेंस है वो आपको क्या दे, सेंस दे। जैसे सेंस देता जाएगा तो आप क्या करते जाओगे, उसको रिपीट करके उस जैसे मतलब दूसरे फ्रेजेस या क्लॉजेस बना बना के आप एक ही सेंटेंस में इंसर्ट मीन्स उनमें ऐड करते जाओगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिकर्जन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रिकर्जन। आई होप कि आपको रिकर्जन समझ आ गया होगा। अब एग्जाम्पल में समझने की कोशिश करते हैं। आई हैव रिटन अ सेंटेंस हियर कि a book is on the table. A book is on the table. Now you see कि this is one simple sentence. ये एक क्या है, सिंपल सेंटेंस है और ये छोटा सा है। ओके। एंड रूल क्या है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये रूल है इंग्लिश लैंग्वेज का। अब इसका ये मतलब नहीं है कि इस रूल पे आप जो है ये फिक्स्ड रूल हो गया तो उसी पे ही आप जो है एक सेंटेंस बनाओगे। नो, रूल जो होते हैं वो फिक्स्ड ही होते हैं जो कि गवर्न करते हैं किसी भी लैंग्वेज को। और उन जो फिक्स्ड रूल्स होते हैं दे आर लिमिटेड। उन लिमिटेड रूल्स के बेसिस पे यू कैन जनरेट और यू कैन फॉर्म सो मेनी सेंटेंसेस। अब इसी की बेसिस पे वी कैन आल्सो रिपीट अदर फ्रेजेस। हम दूसरे फ्रेजेस भी रिपीट कर सकते हैं। हम इस जैसे दूसरे फ्रेजेस भी बना सकते हैं। नाउ यू सी अ बुक, दिस इज अ फ्रेज, अ बुक, and this is another phrase, on the table. Okay, on the table is a prepositional phrase. ये prepositional phrase है। अब prepositional phrase के जैसे हम दूसरे भी prepositional phrase बना सकते हैं और सेंटेंस को जो है वो लंबा कर सकते हैं, बढ़ाते जाएंगे until and unless it makes sense। जैसे for example a book is on the table। Okay, likewise I want to जो है ऐड करना चाहता हूं मैं दूसरा प्रीपोजिशनल फ्रेज, तो वो भी मैं कर सकता हूं। अ बुक इज ऑन द टेबल नियर द विंडो, नियर द विंडो। अ बुक इज ऑन द टेबल नियर द विंडो। आई कैन एड माई सेंटेंस हियर टू। मैं यहाँ पे भी जो अपना सेंटेंस एड कर सकता हूँ। लाइकवाइज आई कैन आल्सो एड एन अदर एलिमेंट। मैं दूसरा भी फ्रेज इसमें एड कर सकता हूँ। अ बुक इज ऑन द टेबल नियर द विंडो इन द रूम, इन द रूम। नाउ यू सी क्या ये जो है कितने मैंने फ्रेजेस यूज किए हैं इसमें, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। आई हैव यूज्ड थ्री प्रीपोजिशनल फ्रेजेस इन वन सेंटेंस। A book is on the table. This is one prepositional phrase. This is another prepositional phrase. This is the third prepositional phrase. और so on। ऐसे मैं जो है वो रिपीट करता जाऊंगा until and unless ये मुझे क्या दे, सेंस देता जाएगा, तो मैं रिपीट करता जाऊंगा। तो ये क्या होता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिकर्जन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिकर्जन इन सिंटैक्स। एक दूसरा भी हम फ्रेज ऐड कर सकते हैं, इन द रूम, इन माय brother's house, in my brother's flat, in my brother's flat. A book is on the table near the window in the room in my brother's flat. Now you see कि अभी तक ये क्या दे रहा है,
इट मेक्स सेंस टू यू, ये आपको सेंस दे रहा है, तो इट मीन्स कि ये क्या है, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है। तो एक ही सिंपल जो है रूल को यूज करके वी कैन फॉर्म सो मेनी सेंटेंसेस, और उसी एक सेंटेंस में हम क्या कर सकते हैं, रेपिटेशन कर सकते हैं सेम एलिमेंट की, बार बार उसको हम यूज कर सकते हैं उस जैसे। अब ऑन द टेबल जैसा दूसरा हमने क्या बनाया, प्रीपोजिशनल फ्रेज, फिर उस जैसा हमने दूसरा जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाया, एंड देन दूसरा जो हमने क्या, ऐसे हम बना जो है बना सकते हैं और सेंटेंस को लंबा कर सकते हैं, और सेंटेंस क्या होगा, तो जो है ग्रामेटिकली एंड सिंटैक्टिकली वो क्या होगा, वो करेक्ट होगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जो है रिकर्जन, इस प्रोसेस को हम रिकर्जन कहते हैं। अब ये तो एग्जांपल हो गई किसकी, फ्रेज की, कि फ्रेजेस को हम कैसे एम्बेड करते हैं विद इन अ सेंटेंस, सेंटेंस में कैसे एम्बेड करते हैं, उसकी एडिशन कैसे करते हैं, उसको रिपीट कैसे करते हैं। लाइकवाइज वी कैन आल्सो डू दिस प्रोसेस किसके साथ, विद क्लॉजेस, विद अ सेंटेंस, सेंटेंस में दूसरा सेंटेंस भी हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब सेंटेंस में दूसरा सेंटेंस, जो दूसरा सेंटेंस आएगा उसको ट्रेडिशनल ग्रामर में क्या कहा जाता है, उसको क्लॉज कहा जाता है। फॉर एग्जांपल सिंपली वी कैन से कि I knew that I knew that. Now you see, this is a clause. Yeah, this is a sentence. I knew. I knew what? I knew that she lied to me. I knew that she lied to me. मुझे पता था कि उसने मुझसे झूठ बोला था। I knew that she lied to me. Now you see कि ये जो clause है that has been embedded, इसको embed किया गया है into this इस क्लॉज के साथ, विथ इस क्लॉज, इसके साथ जो है इसको एम्बेड, उसके साथ जो है वो क्या किया गया है, रिपीट किया गया है। अब रिपीट इन द सेंस के मतलब वो रिकर्जन का प्रोसेस यूज करके आप क्या करते हैं, क्लॉज को ऐड कर देते हैं दूसरे क्लॉज के साथ। लाइकवाइज वी कैन आल्सो ऐड एन अदर क्लॉज, इसमें हम दूसरे क्लॉज भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दे बिलीव्ड, नाउ यू सी, they believed that I knew that she lied to me. They believed that I knew that she lied to me. उनका ये मानना था, उनका ये बिलीव था कि मुझे पता था कि उसने मुझसे झूठ बोला था। Now एक ही सेंटेंस में we have used three clauses, और ऐसे हम क्या करते जाएंगे, रिपीट करते जाएंगे इस रिकर्सिव प्रोसेस को, ठीक है, वो रिपीट करते जाएंगे और सेंटेंस क्या होता जाएगा, कॉम्प्लेक्स होता जाएगा और बड़ा भी होता जाएगा। तो हम नाउ यू सी कि हम कैसे जो है एक सिंपल रूल्स को यूज करके वी कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो दैट्स व्हाई जो नोम चॉम्स्की ने कहा था, वो उन्होंने ये कहा था कि जो लैंग्वेज होती है दैट इज इनेट, लैंग्वेज क्या होती है, ये इनेट होती है, ये कंडीशनिंग से नहीं आती। जैसे बिहेवियरिस्ट कहते थे कि हम क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स को ट्रेन करते हैं, उनकी कंडीशनिंग होती है जिससे उनको क्या आ जाती है, लैंग्वेज आती है। तो नोम चॉम्स्की का बिलीफ जो था वो ये था कि अगर आप कंडीशनिंग करते हैं तो कंडीशनिंग से जस्ट वही स्ट्रक्चर आएंगे जो आप उनको क्या करवाएंगे, बार बार रिपीट करवाएंगे, उनको जो है उसके अलावा उनको कोई भी और दूसरा स्ट्रक्चर नहीं आएगा। वेयर एज ह्यूमन जो माइंड होता है उसकी एक कैपेसिटी होती है कि वो जनरेट कर सकते हैं, इवन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को बना सकते हैं, चाहे उन्होंने पूरी जिंदगी में कोई सेंटेंस ना भी सुना हो, लेकिन वो सेंटेंस वो खुद भी क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये क्या होता है, इसके बेसिस पे नोम चॉम्स्की ने कहा था कि लैंग्वेज जो है दैट इज इनेट, वो क्या है, इनेट है। ओके, अब लेट्स सी कि रिकर्जन के हवाले से नोम चॉम्स्की क्या कहते हैं। नाउ ये जो स्टेटमेंट है बेसिकली दिस इज किसने दी थी, नोम चॉम्स्की ने। दिस स्टेटमेंट इज बाय नोम चॉम्स्की। अब इसको हम रीड करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि नोम चॉम्स्की रिकर्जन के हवाले से क्या कहते हैं। ही सेज कि जो द रूल्स ऑफ द ग्रामर, जो ग्रामर के रूल्स होते हैं, मस्ट इटरेट मींस वो रिपीट होते रहते हैं, एंड सम मैनर, कुछ मैनर्स में, टू जनरेट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, क्या, एन इनफिनिट नंबर ऑफ सेंटेंसेस, बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने के लिए, उनको जनरेट करने के लिए रिपीटेशन की जरूरत पड़ती है, रिकर्जन की जरूरत पड़ती है। ईच विद इट्स स्पेसिफिक साउंड, जो वो क्या होगा, जो आइटम होगा या जो एलिमेंट आप रिपीट करोगे वो क्या होगा, विद इट्स स्पेसिफिक साउंड, उसका अपना एक स्पेसिफिक साउंड होगा, स्ट्रक्चर होगा एंड मीनिंग होगी। We make use of this recursive property of grammar. अब वो उन्होंने रिकर्जन को क्या कहा कि रिकर्जन जो बेसिकली दैट इज द रिकर्सिव प्रॉपर्टी ऑफ ग्रामर, ये ग्रामर की एक रिकर्सिव प्रॉपर्टी होती है कि बार बार जो है वो एलिमेंट उस जैसे दूसरे एलिमेंट हम रिपीट करते हैं टू फॉर्म न्यू स्ट्रक्चर्स। ओके, constantly in everyday life. Now he say कि we make use of this recursive property of grammar constantly in everyday life.
उनका ये मानना है कि हम ये अपने नॉर्मल लाइफ में, डेली लाइफ में जो है वो हम इसका यूज करते हैं, इसको यूज करते रहते हैं। वी कंस्ट्रक्ट न्यू सेंटेंसेस, ये अगेन सेज कि हम न्यू सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं फ्रीली, ओके, एंड यूज देम ऑन ओकेजन्स, ऑन एप्रोप्रिएट ओकेजन्स। तो ये है कि ये नेचुरल एक प्रोसेस है, ठीक है, और ये लैंग्वेज में आता है कि ये ह्यूमन बेसिक है कि वो क्या करते हैं कि दे कैन, जो है ह्यूमन बींग्स कैन न्यू सेंटेंसेस जो उन्होंने पूरी जिंदगी में न भी सुने हो, और वो किसके बेसिस पे हम न्यू ऑन द बेसिस ऑफ रिकर्सिव प्रॉपर्टी ऑफ ग्रामर, रिकर्सिव, जो ग्रामर के रिकर्सिव रिपीट करते हैं बार बार। नाउ इन दैट लेक्चर आई टोल्ड यू कि टेंस होता है बेसिकली सेंटेंस बनाता है, combine to form words, word phrases, phrases form clauses and clauses form sentences। तो simply हम जो एक clause it can make a simple sentence, okay। तो phrases होते हैं, they form sentences, phrases form sentences, this is the phrase structure rules। ये क्या है phrase structure rules means हम phrases को use करके, हम फ्रेजेस को क्या करते हैं, यूज करके न्यू एक सिंपल को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं, और एक छोटे सेंटेंस को लंबा भी कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट फ्रेजेस यूज करके, जो मैंने आपको अभी रिकर्जन में बताया था, ओके। सो अब फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स को हम कैसे जो है वो ट्री डायग्राम से समझ, फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स है वो ट्री डायग्राम। अब ट्री डायग्राम होता क्या है बेसिकली, एंड या वन वे टू एनालाइज द सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर का एक स्ट्रक्चर, सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर, उसको समझने का वन ऑफ द बेस्ट वेज है ट्री डायग्राम। अब दिस इज द विजन, ये क्या है, विजुअल रिप्रेजेंटेबल स्ट्रक्चर ऑफ एनी सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस को अगर आपने समझना है तो वो इजी हो जाता है विद ट्री डायग्राम, ट्री डायग्राम से, ओके। अब सेंटेंस क्या है बेसिकली, जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, सेंटेंस में नाउन फ्रेज एंड वर्ब फ्रेज। ट्रेडिशनल ग्रामर में आप क्या कहते हैं, इस नाउन फ्रेज को सब्जेक्ट कहते हैं एंड इस वर्ब प्रेडिकेट, ओके, ये इन ट्रेडिशनल ग्रामर, ठीक है। अब सबके क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। अब इन द सिंटैक्स हम इनको देखते हैं कि सेंटेंस क्या होता है, नाउन फ्रेज एंड वर्ब फ्रेज। अब नाउन फ्रेज लेबलिंग देखिएगा कि हम लेबलिंग करते क्या है, कैसे हैं, सेंटेंस जो है वो नाउन फ्रेज एंड वर्ब फ्रेज, तो इसको हम ये कहते हैं कि सेंटेंस rewrites as a verb phrase, a sentence rewrites as a noun phrase and verb phrase। likewise अब ये जो noun phrase होगा, noun phrase it rewrites किसमें, एज एन आर्टिकल, या जिसको हम आर्टिकल नहीं अब डिटरमिनर कहेंगे, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, डिटरमिनर एंड नाउन, डिटरमिनर एंड नाउन में जाएगा नाउन फ्रेज, ओके। अब नाउन फ्रेज को अगर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, लेबलिंग में एनपी, एनपी इज द नाउन फ्रेज, वीपी, वीपी इज द वर्ब फ्रेज। अब वर्ब फ्रेज में अच्छा एक वर्ड भी क्या बना सकता है, जो फ्रेज बना सकता है, और एक से ज्यादा भी आपको क्या बनाते हैं, फ्रेजेस बनाते हैं। अब वर्ब फ्रेज में कौन, और दूसरा प्रीपोजिशनल फ्रेज में दूसरा कौन कौन सा आएगा, प्रीपोजिशन एंड दूसरा नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज में डिटरमिनर एंड नाउन, ये उनके क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उनके एलिमेंट्स होते हैं, और नोड्स, दीज आर दी नोड्स, ओके, एनओटी नोड्स। अब इस सेंटेंस को हम समझने, बुक इज ऑन द टेबल, अ बुक टेबल, हम इसको ट्री डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। नाउ यू सी अ बुक इज ऑन द टेबल, दिस इज नाउन फ्रेज, अ बुक, दिस इज द नाउन फ्रेज एंड इज ऑन द टेबल इज द वर्ब फ्रेज, ऑन द फ्रेज। नाउ यू सी नाउन फ्रेज एंड वर्ब फ्रेज। नाउन फ्रेज में क्या क्या आ रहा है, अब इसको मैं अगर करूं ऐसे ही, ठीक है, नाउन फ्रेज में एक डिटरमिनर इज, वन इज डिटरमिनर, डिटरमिनर कौन सा है, अ, डिटरमिनर कौन सा है, अ noun, another is noun and noun is book। so noun phrase के कितने constituents हैं, दो, one is determiner and another is book, a book। and verb phrase में now you see कि this is, ये पूरा क्या है, that is a verb phrase, verb is क्या है, that is a verb, तो is हो गया verb। prepositional phrase on the table, on the table ये क्या है, preposition, prepositional phrase। and में ये जो on है that is the preposition। now on is the preposition whereas is the noun phrase, ये क्या है हमारा noun phrase। so now you see noun phrase, ये दो जो है constituents में इसको हम divide करते हैं, the is the determiner and noun में table is the noun। now you written a book on the table, a book is on the table, table comes in डिटरमिनर के साथ कॉन्टेक्ट में आके क्या बनाता है, नाउन फ्रेज।
नाउन फ्रेज प्रीपोजिशन के साथ मिलके क्या बनाता है? प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल वर्ब के साथ मिलके क्या बनाता है? वर्ब फ्रेज। यहाँ पे नाउन बुक जो है वो डिटरमिनर के साथ मिलके क्या बनाता है? नाउन फ्रेज। वर्ब फ्रेज एंड नाउन फ्रेज दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? सेंटेंस बनाते हैं। एंड दिस इज हाउ सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड। ऐसे ही क्या होते हैं? सेंटेंसेस बनते हैं। तो हम लेबलिंग ऐसे करते हैं, नाउन फ्रेज फिर नाउन अकॉर्डिंग टू द ग्रामेटिकल कैटेगरी। अगर एडजेक्टिव फ्रेज होता है एडजेक्टिव तो उसको हम ए डी जे के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करते। अगर एडवर्ब होता तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते? ए डी वी। एडवर्ब ए डी वी मीन्स एडवर्ब, सो ऑन। तो ऐसे हम क्या करते जाते हैं? उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इनको फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स में स्ट्रीट तो वो कैसे लिखूंगा? जैसे ऐसे मैंने पहले वी राइट्स एज नाउन फ्रेज एंड वर्ब फ्रेज। अब नाउन फ्रेज जो है नाउन फ्रेज rewrites as a determiner and noun. Verb phrase rewrites as a verb and prepositional phrase. Prepositional phrase rewrites as a preposition and noun phrase rewrites as a determiner. And so this is how we form sentences. phrases को यूज कर sentences बनाते हैं। ये ट्री डायग्राम लंबा होता जाएगा जिसको इंक्लूड करते जाएं। near the window, in the room, in my brother's plate, तो ये क्या बड़ा होता जाएगा। सो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स के साथ है एक फ्रेज लेक्सिकल रूल्स। लेक्सिकल रूल्स। अब लेक्सिकल का मतलब क्या होता है? वर्ड्स। लेक्सिकल का मतलब क्या है? वर्ड्स। लेक्सिन से लिया गया है, लेक्सिकल मींस वर्ड्स। अब ये लेक्सिकल रूल्स आपको क्या बताते हैं? दैट स्पेसिफाई कि व्हिच वर्ड्स कैन बी यूज्ड। स्पेसिफाई करता है लेक्सिकल रूल्स स्पेसिफाई दैट व्हिच वर्ड्स कैन बी यूज्ड। कौन कौन से जो है वो यूज हो सकते हैं? प्रॉपर नाउन यूज होता है। अगर पी प्रॉपर नाउन में कौन कौन से आ जाएंगे? फॉर एग्जांपल असलम, किशन, अली। असलम, किशन, अली, तो ये क्या हो जाएंगे? और नाउन में कौन कौन से आ जाएंगे? बॉय। लिखते हैं कि नाउन रीराइट्स एज अ बॉय, गर्ल एंड एटसेट्रा। एंड प्रीपोजिशन रीराइट्स एज अ प्रीपोजिशन इन, ऑन, एटसेट्रा। तो इसको हम क्या कहते हैं? लेक्सिकल रूल्स। इनको हम कल रूल्स ये हमें ये बताते हैं कि कौन से वर्ड्स जो है वो यूज हो सकते हैं। जैसे नाउन फ्रेज में नाउन भी आ सकता है। अच्छा, नाउन फ्रेज कैन आल्सो रेफर टू प्रोनाउन का प्रोनाउन। यू ऑल नो कि प्रोनाउन इज अ फंक्शन वर्ड। उसका एक फंक्शन होता है दैट इज टू बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन की जगह पे यूज होता है। तो नाउन फ्रेज किसको रेफर कर सकता है? एक प्रोनाउन भी क्या बना सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ही ईट्स अ मैंगो। अगर इसको मैं कहूँ तो ये क्या होगा? दिस इज द नाउन फ्रेज एंड ईट्स अ मैंगो वुड बी द वर्ब फ्रेज। द नाउन फ्रेज एंड ईट्स अ मैंगो वुड बी वर्ब फ्रेज एंड उस वर्ब फ्रेज में ईट वुड बी अ वर्ब एंड अ मैंगो वुड बी अ नाउन फ्रेज। तो ये क्या ऐसे हम ट्री डायग्राम भी बना सकते हैं, इसमें भी हम उसको लिख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और कंफ्यूजन यू मे आस्क मी। लाइक एंड शेयर द वीडियो